न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। साजिश का अगला मरहला, नोटिस मुअत्तली के बावजूद तलबी, कराची वालों के लिए बुरी खबर और पुलिस एहलकार फट पड़ा। पीटीआई तोड़ने का पूरा मंसूबा बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का फैसला, इसका आगाज है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कल अदम तहरीक तालिबान की खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। हमारे वुज़रा और अराकीन पार्लियामेंट को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। ये भी हमारी जमात के खिलाफ साजिश की एक कड़ी लगती है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिपह सालार के दौरे बरतानिया के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। सिपह सालार के दौरे बरतानिया के हवाले से आपको बता रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिपह सालार का दौरा बरतानिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच चुके हैं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बरतानवी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। रिजीम चेंज साजिश आगे चल रही है। प्लान है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाया जाए। मईशत का ख्याल है, मगर इतनी अवामी ताकत रखते हैं कि पूरा मुल्क बंद कर देंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की घनगरज, कहा कोशिश हो रही है ऐसा लॉजिक दिया जाए हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सवाल उठाया है कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। मुंबई हमले पर जरदारी ने DGISI को भारत भेजने का कहा। इन सब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इमरान खान ने मुतालबा किया कि शहबाज गिल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल दर्जन से ज़्यादा पार्टियां तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, फिर भी हार गए। ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन साजिश से PTI पर पाबंदी लगाना चाहता है। तोशाखाना केस में मुझे नाअहल कराने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से एक और आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। आज वो आगे चल रही है वो साजिश, और मैं उस साजिश की आज पहले एक चीज से शुरू करता हूँ। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। मैं आज आपको कहता हूँ कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। जब मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DGISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मतलब वैसा पाकिस्तान की फौज। शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है। उसका हमारा आइन, मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा ये तोशाखाना केस है। सारी चीजें मैंने कानून के बीच में की है और मुझे पता है कि किन को उन्होंने कानून के दायरे में नहीं रह के की। आप गाड़ी तोशाखाना से नहीं निकाल सकते। आसिफ जरदारी ने 3 महंगी गाड़ियां और नवाज शरीफ ने 1 ली, और ये बिल्कुल गैर कानूनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी आए। ये 2 चीजें हैं, कोशिश
कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज़ कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर रहा हूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में, मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और फौज में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद बोले कि ऑपरेशन रिजीम चेंज का अगला मरहला शुरू हो चुका, PTI को टारगेट करके मखसूस जमात की वापसी का प्लान बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को पिक एंड चूज़ करार देते हुए कहा कि जुमले किसी को गद्दार नहीं बनाते, ऐसा होता तो नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी समेत पूरी PTM सलाखों के पीछे होती। कि इस दफा एक गैरतमंद सच्चा लीडर इमरान खान की शक्ल में वो इस बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़ा हो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और पाकिस्तान की फौज के दरमियान खलीज पैदा की जाए। ये इंशाअल्लाह ताला बुरी तरीके से नाकाम होंगे। ARY को बैन कर दिया गया। जो भी वो हकीकत सामने लेकर आएगा जो इस इम्पोर्टेंट हुकूमत नजरिए को सूट नहीं करती, एक एक करके फिर सबकी बारी उसके बाद आने वाली है। मेरे पाकिस्तानियों, मेरा सवाल था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और ये हुआ क्यों था? कि पाकिस्तान से अड्डे मांगे गए। जवाब मिला एब्सोल्युटली नॉट। कि क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा चुकी है या दी जा रही है? और फाटा इस्तेमाल जब हो रहा था तो पूरी दुनिया में बहुत सारी ताकतें इसके खिलाफ थी। कि इसमें प्लानिंग ये भी की गई है बदकिस्मती से कि हमारे लाशों के ऊपर किसी कौमियत के नाम पे सियासत करने वाली जमात की रिवाइवल, ये प्लानिंग का हिस्सा मैं 1.5 महीने पहले बता। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान की खदशात की तौसीक। और 2 दहशतगर्द हलाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से PTI को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने नोटिस जारी करने के तरीक़ेकार को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि 5 अगस्त को जारी नोटिस सर्कुलर के मुताबिक नहीं। क्या FIA के हर विंग का अलग तरीक़ेकार है? जिसको तलब किया जाए उसको इल्ज़ामात से मुतालिक आगाह किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने मज़ीद कहा कि FIA के जारी नोटिस गलत हैं। इन नोटिस को जारी करने में तरीक़ेकार मुकम्मल नहीं किया गया। FIA तहकीकात में कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करे। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजे गए नोटिस गैर कानूनी करार देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत के ऊंचे हथकंडे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खौफजदा करने की कोशिश। FIA इन एक्शन पिटिशन PTI फंडिंग केस के मामले पर FIA की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नोटिस भेजे जाने का सिलसिला जारी है। महमूद रशीद आज FIA के सामने पेश होंगे। FIA ने पेशी के मौके पर सिक्योरिटी मांग ली। कासिम सूरी को भी नोटिस भेज दिया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने FIA के नोटिस को अदालत में चैलेंज कर दिया। उन्होंने वकील बैरिस्टर गौहर अली के ज़रिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, FIA का नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल करके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। नवाज शरीफ 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। उन्हें तीनों बार निकाला गया। उनके सीने में कारगिल समेत कई राज दफन हैं। नवाज शरीफ ने मुल्की मफाद में कभी राज अफशा नहीं किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के खदशात की तौसीक कर दी। PTI तोड़ने की साजिश का एतराफ़, कहा कि आपकी जमात को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं फ़ॉरेन फंडिंग तोड़ेगी। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। आपने इदारों में गद्दारी करने की कॉल दी। मरियम औरंगज़ेब ने नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयान भी दोहरा दिया। नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा वही मौक़िफ़ है। उन्होंने
अब पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का। जब वो तीसरी दफा वजीर आजम बने, उनके जो सीने में राज थे सिर्फ मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। और आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड फंडिंग जो आपने ली, वो फॉरेन फंडिंग जो आपने लेकर अपनी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराया। जो कुछ आज आपके साथ हो रहा है, जो कुछ जो नफरत के बीज आप बो रहे हैं हर रोज, उसको आप काट रहे हैं। जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर, जो आइनी हदूद आइन खींचता है उसमें रहकर काम करें। आज भी यही मौक़िफ़ है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमा को जुमे को दोबारा पेश करने की हिदायत की। तहरीरी फैसले में लिखा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। रिकॉर्ड आवाज़ से मुशाबिहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी लाजमी है। तिब्बी मुआयने का भी हुक्म दे दिया। बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में कोसार पुलिस शहबाज गिल को हथकड़ी लगाकर अदालत लाई। इस दौरान पीटीआई के कारकुनों ने शहबाज गिल के हक़ में नारे लगाए। शहबाज गिल ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा अपने इदारों से मोहब्बत है। एक मुहिब्बे वतन का बयान है वो, बेशक एक अपनी फौज से प्यार करने वाला आपके सामने है। उसमें सवाई पाकिस्तान की मोहब्बत के, पाकिस्तान फौज की मोहब्बत के और कुछ नहीं। इंसाफ जिंदाबाद। चले जी, चले इमरान तेरे जान। शहबाज गिल की जान को खतरा है। वकील फैसल चौधरी ने खदशात का इजहार कर दिया। मुकदमे की मनसूखी के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का इंदिया दे दिया। कहा कि शहबाज गिल के कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। तिब्बी मुआयना होना चाहिए। गिरफ्तारी और मुकदमात कानून के मुताबिक होने चाहिए। हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं। शहबाज गिल ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वो उनको खतरा है कि अगर फिजिकल रिमांड पे भेजा तो शायद अदालत उनको कभी जिंदा नहीं दे। हाई कोर्ट में सर अब तो क्योंकि पेश भी हो गए हैं, अदरवाइज तो हमने हेबियस तैयार कर ली थी, तो अगर हम गए तो क्वाशमेंट के लिए हम देखेंगे उसको, तो इंशाल्लाह वो भी आज फैसला करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब को जो है जुडिशल सेफ कस्टडी में जो है वो हम शिफ्ट कर लें ताकि उनके ऊपर जो ब्रूटलिटी ना हो। कपड़ों पे मुझे धब्बे नज़र आए हैं। किस चीज़ के? मुझे वो खून आलूद लगते हैं और मैं वही इसलिए मैंने कहा कि इनका मेडिकल कराना नहीं, ताकि देखा जाए कि जो टॉर्चर होता है वो बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है, वो विजिबल नहीं होता। हुकूमत के पास सबूत अव्वल तो होंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर सके, तो आई मस्ट से कि आई विल ब्रिंग देम इन द कोर्ट। अहम खबर यहाँ पर शामिल करेंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। मुल्क में कोरोना के 353 नए मरीज रिपोर्ट हुए। NIH के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 388 टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 155 अफराद की हालत तशवीशनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में जारी कोरोना की लहर, मजीद एक शख्स जान की बाजी हार गया। मजीद 353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 11,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 353 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से 155 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि दौरा नीदरलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। तरबियती कैंप में खिलाड़ियों ने भरपूर मशक़ें की। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेला गया। ग्रीन शर्ट्स जुमे को नीदरलैंड्स रवाना होंगे। वनडे सीरीज 16 अगस्त से शुरू होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान जमान अनवर गुजरावाला पहुंच गए हैं। घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी हीरो ने मेडल मुल्क के नाम कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में 125 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान जमान अनवर अपने घर गुजरावाला पहुंच गए। कौमी हीरो का अहले खाना, अजीज व कारिब और अहले इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करने के अलावा मिठाइयां भी तकसीम की गयी। 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रेसलर असद अली भी गुजरावाला पहुँचे। वालिदैन बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल और अल्लाह पाक के शुक्रगुजार हैं। मैं बहुत खुश हूँ और इंशाअल्लाह को कोशिश करांगे कि अल्लाह ताला गोल्ड मेडल भी नसीब करे साडे। मेरी माँ प्यो की दुआ से भैन भरा अल्लाह के दुआवां दे नाल नवाजिया। अल्लाह का शुक्र है, लाख ते करोड़ होई अल्लाह ने मेडल दिता है।
पहलवान जमान अनवर ने सहूलियात के फुकदान का शिकवा भी किया। कमी तो नहीं कह सकते, हाँ ट्रेनिंग का बोला था अपना स्पोर्ट को कि हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब देखें कि अगर इस तरह का कंपटीशन होगा ओलंपिक लेवल का, जिसके साथ मेरी कुश्ती थी वो 10 साल से यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 9 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 6 कौमी पहलवानों ने अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले 2 पाकिस्तानी बॉक्सर इंग्लैंड में रूपोश हो गए। कौमी बॉक्सर्स में नज़ीरुल्लाह खान और सलमान बलोच इवेंट के अख्तिताम के बाद गायब हो गए। दोनों बॉक्सर्स के सफरी कागजात कौमी दस्ते के हुकाम के पास हैं, जबकि बरतानवी पुलिस और गेम्स इंतजामिया को भी आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने दोनों बॉक्सर्स के गायब होने पर 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। यौम आज़ादी में 3 दिन बाकी। वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए मिशन बनाने के लिए हर शख्स पुरजोश है। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल सज गए। गली मोहल्ले भी सजना शुरू हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।